हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं और ग्रामर में जो हमारा पहला पार्ट होगा या हम कहें पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा आर्टिकल। दोस्तों, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं भी पूछे जा सकते हैं। आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर एनडीए हो या फिर बैंकिंग, जहाँ कहीं भी ग्रामर का यूज़ है वहाँ पर आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आज से हम लोग आर्टिकल एंड इट्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दोस्तों, आर्टिकल का ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं, ये होता क्या है, आर्टिकल आखिर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम यही जान लेते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल अगर हम देखें तो इन ग्रामर यानी ग्रामर में एन आर्टिकल इज ए काइंड ऑफ डिटरमिनर। दोस्तों, डिटरमिनर एक प्रकार का डिटरमिनर होता है। आर्टिकल क्या होता है? एक प्रकार का डिटरमिनर। अब दोस्तों, डिटरमिनर क्या होता है? दोस्तों, डिटरमिनर का मतलब होता है निश्चय करने वाला, जो किसी चीज़ को निश्चित कर दे या फिर अनिश्चित कर दे, है कोई चीज़ या फिर नहीं है। तो दोस्तों, ग्रामर में आर्टिकल एक डिटरमिनर होता है जो एक एडजेक्टिव का काम करता है। दोस्तों, ए एंड द एक प्रकार से एडजेक्टिव के ही पार्ट हैं। जैसे डिटरमिनर क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट है और डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं ए एंड द। तो इस प्रकार ए एंड द जो है वो हमारा एडजेक्टिव का ही पार्ट है। इन इंग्लिश ए एंड आर कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए दोस्तों, इन इंग्लिश में ए एंड एन, ए और एन आर कॉल्ड कहे जाते हैं द द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल। एंड और द इज कॉल्ड कहा जाता है द डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल दोस्तों, ए देखिए, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। तो जो किसी चीज़ को डेफिनिट कर दें उन्हें कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल एक होता है, वो है द। डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ एक ही है और वो है द। इनडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये डेफिनिट इनडेफिनिट है क्या और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए दोस्तों, द यूज ऑफ ए एंड द हम पढ़ते हैं। मतलब ए एंड द का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। दोस्तों, ये तो थोड़ा सा समरी है, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपका तीनों को थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ए एंड द का यूज क्या है। लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, कह रहा है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित रहता है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित रहता है तब उसके पहले ए एन अवश्य आता है, पर जब वह निश्चित रहता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। समझिए दोस्तों, यहां पर जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित रहता है तब उसके पहले ए एन अवश्य आता है, पर जब वह निश्चित रहता है तब उसके पहले दा का प्रयोग होता है। टी एच ए दा, यहाँ पर दोस्तों दा होगा। ये जो दा लिखा हुआ है तो हिंदी में लिखा है, यहाँ पर आप दा कर लीजिए, टी एच ई दा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मान लीजिए सिंगुलर का मतलब एक, देखिए समझिए यहाँ पर एक एक वर्ड को समझिए। सिंगुलर मीन्स एक, काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके। जैसे मैंने कहा पेन, तो दोस्तों पेन सिंगुलर है, एक पेन एक है। काउंटेबल मतलब हम पेन को गिन सकते हैं। तो ऐसा नाउन होना चाहिए जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वो अनिश्चित हो, अर्थात उस पेन के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये पेन किसका है, कितने रुपए का है, कहाँ से आया, कुछ भी नहीं पता है आपको उसके बारे में, वो अनिश्चित है। तब उसके पहले आपको क्या प्रयोग करना है? ए या फिर एन, जो भी आप समझें।
जो भी आपको सही लगे, लेकिन मैं भी वो भी बताऊंगा कि ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि अनिश्चित रहता है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य करते हैं, लेकिन जब वो निश्चित रहता है तब उसके पहले दा का प्रयोग होता है। इतना आप ध्यान रखिए। ओके, बाद में मैं आपको पूरी उसकी जानकारी दूंगा, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। अब यहाँ समझिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है और आपको समझना। देखिए, हमने बोला था जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित रहता है यानी इनडेफिनिट रहता है तब उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, ए एन प्लस सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ए एन प्लस सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन, यानी अगर कोई सिंगुलर इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों दा का प्रयोग कहाँ होगा, तो देखिए दा का प्रयोग भी देख लीजिए। द प्लस सिंगुलर डेफिनिट नाउन, मतलब अगर कोई सिंगुलर नाउन डेफिनिट है, मतलब उसके बारे में अगर आपको पहले से कोई जानकारी है कि वो पेन किसका है, कहाँ से है, थोड़ा कुछ भी जानकारी है अगर आपके पास किसी नाउन के बारे में, तो उस नाउन के पहले आप क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, दा। उस नाउन के पहले आपको दा का प्रयोग करना है, इसीलिए दा को बोलते हैं डेफिनिट, बिकॉज ये डेफिनिट नाउन के पहले आता है और उस नाउन को डेफिनिट कर देता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल है ही इज ए बॉय। अब यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बॉय के पहले ए का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि सेंटेंस एक है, ही इज ए बॉय, और हमें बॉय के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि वो बॉय कौन सा है, बस हमें ये पता है कि वो लड़का है। अब वो लड़का किसका है, कैसा है, अच्छा बुरा है, क्या है, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए हमने इसके पहले क्या प्रयोग किया दोस्तों, इसलिए हमने इसके पहले क्या प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। बॉय के पहले हमने किसका प्रयोग किया, ए का। देखिए बॉय सिंगुलर है यानी एक है, ई यस या यस कुछ भी नहीं लगा है, तो इसलिए सिंगुलर है। काउंटेबल यानी बॉय को हम गिन सकते हैं, तो ये इस प्रकार काउंटेबल हुआ, और नाउन तो है ही, यानी कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इसके पहले ए का प्रयोग किया। ओके दोस्तों, अब फिर हम देखते हैं द एप्पल इज जेंटिल, सॉरी सॉरी सॉरी, द बॉय इज जेंटिल, द बॉय इज जेंटिल। तो दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर द बॉय इज जेंटिल, तो अब देखिए बॉय के पहले द आ गया, क्यों दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बॉय के पहले द आ गया, जबकि यहाँ पर बॉय के पहले ए था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बॉय का दूसरी बार यूज हुआ। देखिए ही इज ए बॉय एक बार यूज हो गया, अब फिर हमने दूसरी बार यूज किया द बॉय इज जेंटिल, तो हमें पता चल गया कि आखिर कौन सा लड़का जेंटिल है। जेंटिल का मतलब उदार हृदय वाला, या फिर हम कहें कि नेक हृदय वाला, सज्जन। तो कौन सा लड़का जेंटिल है, तो आपने कहा जिसके बारे में पहले चर्चा हुई है, यानी ही इज ए बॉय, हमने सेंटेंस में पहले इसके बारे में चर्चा कर दी है। ओके दोस्तों, देखिए एक बार बॉय की चर्चा हो चुकी है, एक बार बॉय की चर्चा हो चुकी है, इसलिए ये वाला जो बॉय है डेफिनिट हो गया। क्यों डेफिनिट हो गया, क्योंकि इसकी चर्चा पहले यहां पर हो चुकी है। समझिए दोस्तों, इस बॉय की चर्चा पहले यहां पर हो चुकी है, इसलिए इस बॉय के पहले हमने दा का प्रयोग किया, इसलिए इस बॉय के पहले हमने दा का प्रयोग किया। दोस्तों देखा आपने, बॉय के पहले ए का भी प्रयोग हो गया, दा का, लेकिन जब बॉय पहली बार आया तो ए का प्रयोग, जब बॉय दूसरी बार आया तो दा का प्रयोग। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखिए दिस इज एन एप्पल, तो दोस्तों एप्पल यहाँ पर देखिए पहली बार प्रयोग हुआ है, एप्पल का इस्तेमाल या हम कहें प्रयोग पहली बार हुआ है, इसलिए इसके पहले हमने एन का प्रयोग किया। लेकिन
दूसरा सेंटेंस देखिए, द एप्पल इज इज स्वीट, द एप्पल इज स्वीट। तो यहाँ पर एप्पल का प्रयोग दूसरी बार हुआ, यानी एप्पल की चर्चा पहले हो चुकी है। ओके दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाए, गड़बड़ हो गया। ओके दोस्तों, अब सही हो गया। तो देखिए यहाँ पर दिस इज एन एप्पल, जब एप्पल का प्रयोग पहली बार हुआ तो उसके पहले हमने एन का प्रयोग कर दिया। लेकिन फिर यहाँ देखिए, द एप्पल इज स्वीट, जब एप्पल का प्रयोग दूसरी बार हुआ तो हमने इसके बाद द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला एप्पल है ये निश्चित है। निश्चित क्यों है? क्योंकि इसकी चर्चा पहले बार यहाँ पर की जा चुकी है। ओके दोस्तों, तो शायद अब आपको डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि जब किसी नाउन का प्रयोग पहली बार किया जाए तो उसके पहले ए या फिर एन का प्रयोग करना है। लेकिन जब नाउन का प्रयोग दूसरी बार किया जाए, तीसरी बार, चौथी बार किया जाए तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम एक मेन टॉपिक देखते हैं जो द से रिलेटेड है। द के बारे में हम थोड़ी सी और गहराई से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं इसी चीज़ को, कि हम आखिर बॉय के पहले जब दूसरी बार प्रयोग हुआ बॉय तो उसके पहले हमने दा का प्रयोग किया, तो ये है क्या आखिर, ये कौन सा यूज है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, द एनाफोरिक यूज ऑफ द, ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत कम ही जगह मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाता नहीं दोस्तों, इतनी गहराई से कोई नहीं पढ़ाता। देखिए दोस्तों, द एनाफोरिक यूज ऑफ द, एनाफोरिक का मतलब होता है दोस्तों, देखिए एनाफोरिक शब्द जो है एनाफोरा से मिलकर बना है। एनाफोरिक शब्द जो है एनाफोरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू कैरी बैक। टू कैरी बैक मतलब पीछे की ओर जाना। टू कैरी बैक जिसका मतलब होता है पीछे की ओर जाना। अब दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। द का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है जिसकी चर्चा पहले हुई रहती है। इस प्रकार द पीछे की ओर मुड़ता है, अर्थात पूर्व चर्चित नाम की ओर देखता है, उसके साथ प्रयुक्त होकर उसे निश्चित बना देता है। इसी प्रयोग को, यहाँ पर इसी होगा दोस्तों, इसी प्रयोग को एनाफोरिक यूज कहते हैं। तो दोस्तों द का एनाफोरिक यूज क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब किसी नाउन का प्रयोग दूसरी बार हो तो वहां पर द का प्रयोग होता है। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों यहां पर हम पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों, आई हैव एन एप्पल। तो दोस्तों देखिए, एप्पल यहां पर पहली बार यूज हुआ, इसलिए हमने इसके पहले एन का प्रयोग किया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द एप्पल इज स्वीट। द एप्पल इज स्वीट। तो दोस्तों यहां पर एप्पल के पहले द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि जो द है वो पीछे की ओर देखता है, पीछे की ओर देखेगा तो पीछे उसे मिलेगा एप्पल। और जब द ने पीछे एप्पल देखा तो उसने देखा एप्पल एक बार प्रयोग हो चुका है, यानी पीछे की ओर मुड़कर द ने देखा कि एक बार एप्पल का प्रयोग हो चुका है, इसीलिए जब दूसरी बार एप्पल का प्रयोग होगा तो उसके पहले द आएगा। इसे ही कहते हैं द का एनाफोरिक यूज, अर्थात टू कैरी बैक, पीछे की ओर देखना। अब दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज ए बॉय। बॉय पहली बार आया इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग। दोस्तों जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या आप उसे जानते हैं? आप उसे नहीं जानते हैं ना, आप उसे बिल्कुल नहीं जानते, तो अनिश्चित रहता है, तो इसलिए आप उसके लिए ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप दूसरी बार उससे मिले दा तो आप उसके बारे में जानते हैं कि आखिर कौन सा लड़का जेंटिल है, तो आपने कहा जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बॉय जो है ये निश्चित हो गया, इसीलिए इसके पहले हमने दा का प्रयोग कर दिया। तो दा जो है, ये जो दा है ये पीछे की ओर मुड़कर देखता है, इसे ही दा का एनाफोरिक यूज कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों।
चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो बोरिंग हो जाता, आप लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। इसलिए हम लोग यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं और आगे चर्चा हम करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। ओके दोस्तों, मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।